हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबीएस क्लाउड। मेरा नाम भावेंद्र रघुवंशी है। कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज आप ये 20th लेक्चर देख रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना, कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर को कैसे हम ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होता है, कंस्ट्रक्टर का लॉजिक कैसे एग्जीक्यूट होता है। आज की क्लास में भी हम कंस्ट्रक्टर टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, क्लास डीबेस। और इस डीबेस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। आपको ये मालूम ही है कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होता है। ये यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, राइट। कंस्ट्रक्टर और मेथड में एक मेन डिफरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन मेथड्स का रिटर्न टाइप होता है, अगर आपने ऑब्जर्व करा हो, राइट। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। हमने कभी लिखा क्या लास्ट क्लास में ऐसा वॉइड डीबेस? नहीं। क्यों? क्योंकि वॉइड एक रिटर्न टाइप है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक। जबकि मेथड का रिटर्न टाइप होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होता है, ठीक। तो ये हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने यहाँ पर। और इस कंस्ट्रक्टर में मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डीबेस क्लास जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर ही मैं एक मेन फंक्शन भी बना लेता हूँ, मेन मेथड। और इस मेन मेथड के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। डीबेस d1 इज इक्वल्स टू न्यू डीबेस, ठीक है। और ये जो डीबेस विद पैरेंथेसिस लिखा है, ये आपको मालूम ही है ये क्या है। दिस इज कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? यूजर डिफाइंड, ठीक है। और ये भी आपको मालूम है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर अगर नहीं बनाता इस उस केस में ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता, ठीक है। ओके, तो आपको क्लियर है। मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन को सेव, कंपाइल और रन कर लूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ डीबेस डॉट जावा के नाम से। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ओवरराइट करना है, यस ओवरराइट करना है। इसको चला लें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके cd:/टास्क एंटर जावा सी स्पेस डीबेस डॉट जावा, सॉरी जावा सी स्पेस डीबेस। ओ, मैंने पहले कंपाइल नहीं किया, तो कंपाइल नहीं किया तो क्या हुआ, पहले जो लास्ट क्लास में जो मैंने एप्लीकेशन बनाई थी वो एग्जीक्यूट हो गई। तो मैं एक बार इसको दोबारा से क्लियर स्क्रीन करके, ऐसा आपके भी साथ हो सकता है कई बार, तो ध्यान रखें हमेशा पहले एप्लीकेशन को कंपाइल करना है जावा सी स्पेस डीबेस डॉट जावा। ये कंपाइल करा और रन करना है जावा डीबेस, एंटर। डीबेस क्लास जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम इस एप्लीकेशन में एक और कंस्ट्रक्टर बना लें। ये जीरो आर्गुमेंट है, एक मैं वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए मैं इसी को कॉपी करके और इसी को पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें आर्गुमेंट एक पता बना देता हूँ इंट x। तो ये हमारा डीबेस क्लास का वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया। एक और कंस्ट्रक्टर मैं बना लेता हूँ इसी क्लास में, डीबेस क्लास के अंदर, टू आर्गुमेंट इंट x कॉमा इंट y। This is dbase class to augment constructor. Now we are having
वी आर हैविंग 3 कंस्ट्रक्टर इनसाइड डीबेस क्लास। अब हमारे पास डीबेस क्लास में टोटल कितने कंस्ट्रक्टर हैं? ये पहला कंस्ट्रक्टर जो कि 0 आर्गुमेंट है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर जो कि 1 आर्गुमेंट है, और ये तीसरा कंस्ट्रक्टर जो कि 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें हम 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। ठीक, लेकिन हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? सिर्फ अभी 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हम एक काम करते हैं, बाकी के 2 कंस्ट्रक्टर का भी एक एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, ये मैं बना लेता हूँ 2 आर्गुमेंट का, और ये सॉरी ये 1 आर्गुमेंट का बना लेते हैं, और ये हम 2 आर्गुमेंट का बना लेते हैं। ठीक, ओके, मैं नाम इनका थोड़ा ऐसा दे दूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। D0 मतलब 0 आर्गुमेंट का ऑब्जेक्ट बना है, D1 मतलब 1 आर्गुमेंट का बना है, D2 मतलब 2 आर्गुमेंट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 1 2 ऐसे दें, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 0 1 2 कन्वेंशन का यहाँ यूज़ करा है। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लें, एप्लीकेशन को कंपाइल कर लें और इसको रन कर लें। ठीक, ओके, अभी तीनों ही 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स की वैल्यू नहीं पास करी। 1 आर्गुमेंट से बनाना था तो यहाँ पर 1 आर्गुमेंट पास करना था, और 2 आर्गुमेंट वाले को कॉल करना है तो यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स की वैल्यूज पास करना था। ठीक है, अब सही होगा। ये कंपाइल करा और इसको रन करा, तो 0 आर्गुमेंट वाला भी ऑब्जेक्ट बन गया, 1 आर्गुमेंट वाला भी ऑब्जेक्ट बन गया, और 2 आर्गुमेंट वाला भी ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है? okay. आज मैं आपको कंस्ट्रक्टर को अभी अपन कैसे कॉल कर रहे हैं ये आपने देखा, राइट? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आज मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए ज़रा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। यहाँ पर हम लाइन नंबर 18 पर ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या फिर मैं, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कंस्ट्रक्टर तो 3 अवेलेबल है। कौन कौन से 3 कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है? 0 आर्गुमेंट, 1 आर्गुमेंट एंड 2 आर्गुमेंट। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सिर्फ 0 आर्गुमेंट का। तो अब आपको पता ही है कि ऐसा करने से सिर्फ 0 आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब सिर्फ यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक, देख लीजिए, ये कंपाइल करा, ये रन करा, यानी सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस 0 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस, और इसके साथ में लगा दूँ पैरेंथेसिस, और इसमें पैरेंथेसिस में मैं अगर कोई भी एक वैल्यू पास कर दूँ 10, ठीक, तो अब आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा इस एप्लीकेशन का? ध्यान से देखिए, मैंने क्या चेंज करा है। मैंने मेन मेथड के अंदर 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक D0 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक, और ये जो 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का मैंने यूज करा है, उस 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस विथ पैरेंथेसिस लिखा हुआ है। अब ये दिस विथ पैरेंथेसिस से क्या होने वाला है? ठीक, इसको जरा हम समझ लें। एप्लीकेशन को मैं पहले आपको कंपाइल और रन करके बताता हूँ, फिर पूरा कोड एक्सप्लेन कर दूंगा। कंपाइल किया एप्लीकेशन को रन किया, तो क्या हो गया? हमने ऑब्जेक्ट तो एक ही क्रिएट किया 0 आर्गुमेंट का, लेकिन लॉजिक 2 एग्जीक्यूट, यहां पर मैसेज 2 प्रिंट हो गए, डीबेस क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड डीबेस क्लास 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, दोनों मैसेज प्रिंट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, जरा इसको समझ लीजिए। ठीक, हो सकता है आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाएं इस कंसेप्ट को लेकर, इसलिए समझना इसको बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा आपको फ्लो समझा देता हूँ। ये आउटपुट क्यों आया इसको ज़रा हम समझ लें। देखिए, कुछ ऐसा हो रहा है,
हमारी एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 15 से, यहां से एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन नंबर 15। ठीक, एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 15 से। क्यों 15 से हो रहा है स्टार्ट? क्योंकि आपको मालूम है कभी भी एप्लीकेशन वहां से एग्जीक्यूट होती है जहां पर मेन फंक्शन लिखा हुआ है, मेन मेथड जहां पर कॉल हो रही है। ठीक, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस मेन मेथड के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर का यूज करके, और कौन से कंस्ट्रक्टर का यूज करके, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, ये तो आपको मालूम ही है कि इक्वल टू के राइट हैंड में जो भी लिखा हुआ है पहले वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब सबसे पहले इस जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, यानी हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहां से सीधे कहां चला जाएगा, इस जगह पर। जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तो यही है। ठीक, और यहां पर जब हमारा प्रोग्राम आएगा जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में, तो इस जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस विथ पैरेंथेसिस। दिस विथ पैरेंथेसिस इज नथिंग बट, लास्ट टू लास्ट क्लास में आपने एक बार और दिस कीवर्ड को यूज करके देख चुके हैं। वहां पर हमने, अगर आपको ध्यान हो तो, दिस कीवर्ड का यूज किया था करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। मैं वो केस फिर आपको आज की क्लास में एक बार आपके सामने लेके आके एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। आपको मैंने बताया था कि दिस कीवर्ड का यूज उस क्लास में हमने किया था करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। हमने लिखा था दिस डॉट ए, राइट, और ए क्या था, करंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आपको ध्यान नहीं है तो वो क्लास जरूर देखें। लास्ट टू लास्ट क्लास से सारे टॉपिक्स, मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहीं से आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं, जहां से मैंने आपको दिस कीवर्ड एक्सप्लेन करना, दिस कीवर्ड का एग्जांपल मैंने जिस क्लास से दिया है, मतलब लेक्चर नंबर 18 से। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर भी बहुत ज़रूरी है, उनके बिना वो लेक्चर नंबर 18 समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आपको सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं लेक्चर नंबर 18 ऑनवर्ड्स। अब जितने भी लेक्चर हैं, ठीक है, ओके, अभी तक आपने जितना भी पेशेंस रखा, जितना भी मेरे को सुना, वो सिर्फ इसलिए कि अब आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए। ओके, तो वहाँ पर हमने दिस डॉट ए लिखा था, यहाँ पर हमने दिस के साथ पैरेंथेसिस लगाए हैं, और उस पैरेंथेसिस में एक पैरामीटर पास करा है। ठीक, तो दिस के साथ अगर आप कभी भी पैरेंथेसिस लगा रहे हैं और पैरामीटर, दिस के साथ कभी भी अगर आप पैरेंथेसिस लगा रहे हैं, तो वो होता है करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। दिस विथ पैरेंथेसिस इज ऑलवेज करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। लेकिन करंट क्लास में तो 3 कंस्ट्रक्टर हैं, एक ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं है, राइट, एक ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक आर्गुमेंट है, और एक ये कंस्ट्रक्टर है लाइन नंबर 11 पे जिसमें टोटल कितने आर्गुमेंट्स हैं, 2 आर्गुमेंट्स हैं। तो दिस के साथ क्योंकि हम पैरेंथेसिस में एक वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इसलिए ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, करंट क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसी में अपन एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, करंट क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब जरा मैं इस प्रोग्राम को आपको दोबारा से कुछ चेंज करके एक्सप्लेन करता हूं, और फिर मैं आपको इस प्रोग्राम को दोबारा से यहीं पर लाकर समझाता हूं। ठीक, देख लीजिए, अगर अभी नहीं समझ में आया तो अब आप देखिए, अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं। अब मैं इसमें लिख दे रहा हूं दिस 10,20, दिस ऑफ 10,20। दोबारा से हम एप्लीकेशन को कंपाइल करें, ये कंपाइल किया आपके सामने, और दोबारा से एप्लीकेशन को रन कर दिया। अब क्या प्रिंट हुआ,
डी बेस क्लास 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, डी बेस क्लास 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं फिर से पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही हो समझ में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इसको तरीके से समझने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, प्रॉपरली समझना ही पड़ेगा आपको इसको। ओके, अब देखें, अब फिर से अपन आ जाएं लाइन नंबर 15 पे। यहीं से हम देखना चालू करते हैं। तो लाइन नंबर 15 पे हमने मेन मेथड को कॉल किया है। ठीक, क्या किया हमने लाइन नंबर 15 पे? मेन मेथड को यहाँ हमने कॉल किया है। ठीक, मेन मेथड, यहाँ से एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर हमने डीबेस क्लास 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। ठीक है, डीबेस क्लास 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, मतलब एप्लीकेशन का फ्लो हमें यहाँ लेकर आएगा। यहाँ पर जब आएगा एप्लीकेशन तो यहाँ पर क्या मिला? दिस विथ पैरेंथेसिस ऑफ 10,20। इसका मतलब क्या हुआ? 10,20 मतलब 2 आर्गुमेंट, मतलब हमारी क्लास में 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हो जाएगा। मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? यहाँ। तो यहाँ से फ्लो सीधा कहाँ पर आ गया? यहाँ आ गया। ठीक, और यहाँ पर जब आया तो क्या मैसेज लिखा था? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ डी बेस क्लास 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो आप देखिए, जो सबसे पहला मैसेज प्रिंट हुआ वो क्या प्रिंट हुआ? 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वाला मैसेज प्रिंट हुआ। ठीक, काम खत्म हो गया। ये पूरा जितना भी हमने यहाँ पर लॉजिक लिखा है ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि और कोई लॉजिक है ही नहीं। अब फ्लो कहाँ पर आएगा? दोबारा से इसी 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की लाइन नंबर 5 पे, क्योंकि ऊपर वाली लाइन का पूरा काम खत्म। 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक, 10 कहाँ पर असाइन हुआ? 20 कहाँ असाइन हुआ? 10 असाइन हुआ है एक्स में, 20 असाइन हुआ वाई में। ठीक है, हालांकि इन वेरिएबल्स का हमने कहीं यूज़ नहीं किया है, अभी ज़रूरत नहीं है, आगे चल के हमें ज़रूरत होगी तो हम इनको यूज़ भी करेंगे। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब ये लाइन का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक, ये पूरी लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हमारी एप्लीकेशन में क्या आया? लाइन नंबर 5 का रोल आया, और लाइन नंबर 5 के पे क्या लिखा हुआ है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ डीबेस क्लास 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या मैसेज प्रिंट हुआ? ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक, तो मतलब ये कंस्ट्रक्टर का कॉल पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक, और तो कोई लॉजिक है ही नहीं, तो और कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई किस तरह से अगर हम दिस के साथ पैरेंथेसिस का यूज़ करें। क्या करें हम? दिस के साथ अगर हम किसका यूज़ करें? पैरेंथेसिस का, तो उससे क्या होता है? करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर करंट क्लास के 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करके देख लिया, और करंट क्लास के 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करके देख लिया यूजिंग दिस। तो दिस विथ पैरेंथेसिस इज व्हाट? इज नथिंग बट करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब करंट क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर, वो डिपेंड करता है कि आपने दिस विथ पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट्स पास करे हैं। अगर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करे तो मतलब करंट क्लास 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर आपने आर्गुमेंट 1 पास करा है तो करंट क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर आपने आर्गुमेंट 2 पास करी तो करंट क्लास 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इट मीन्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स विल डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू कॉल 0 आर्गुमेंट, 1 आर्गुमेंट और 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट से ये डिसाइड होगा कि आप 0 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, 1 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, या फिर 2 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। किससे डिसाइड होगा ये? नंबर ऑफ आर्गुमेंट से जो आप पास कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम में हम और चेंज कर लें, हम इसको यहां से हटा दें। ठीक, हम ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट कर लें करंट क्लास 1 आर्गुमेंट का। आप खुद इस एप्लीकेशन को बनाइए और इतना सेव करके कंपाइल करके रन करके देखिए। लेकिन उससे पहले अभी आप पहले देखकर ये बता दीजिए कि इस एप्लीकेशन का आउटपुट क्या आना चाहिए।
जब हम इसको रन करें तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि हम यहाँ पर आर्गुमेंट किसका, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहे हैं, कौन से कंस्ट्रक्टर का यूज करके क्रिएट कर रहे हैं, वन आर्गुमेंट, यानी ये 10 पास करा सिर्फ। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर तो तीन है, लेकिन इसमें से एक ही ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू पास करने पे काम चलेगा। वो कौन सा है, वो वन आर्गुमेंट, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मतलब एक ही मैसेज प्रिंट होने वाला है, डीबेस क्लास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। लेकिन पहले तो ठीक है, इसी को मैं आपको कंपाइल और रन करके बता दूं। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने इसको रन किया, क्या हो गया, डीबेस क्लास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं इसमें लिख दूं दिस विथ पैरेंथेसिस सेमीकोलन, दिस विथ पैरेंथेसिस, और लास्ट में क्या लगा दूं मैं, सेमीकोलन, ओके। तो अब क्या होगा, ठीक, मैं पहले इसका फ्लो आपको समझा दूं और फिर मैं इसको रन करके आपको बता दूंगा। पहले इसका फ्लो देख लीजिए। देखिए एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। करंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यूजिंग व्हाट, यूजिंग वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ से सीधा प्रोग्राम कहाँ पर चला गया, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के पास, मतलब सीधा चला गया यहाँ पर, ठीक। और वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में जब पहुंचा तो वहां पर पहला कीवर्ड क्या मिल गया, दिस विथ पैरेंथेसिस, दिस विथ पैरेंथेसिस, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से सीधा एप्लीकेशन कहाँ चली होगी, यहाँ पर पैरेंथेसिस में एक भी आर्गुमेंट पास नहीं करा, इसका मतलब करंट क्लास का वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया मतलब क्या मैसेज प्रिंट होगा, सबसे पहले डी बेस क्लास जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, खत्म। करंट क्लास के वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का इतना ही लॉजिक था, यानी ये लाइन पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद कहाँ पर आएगा प्रोग्राम, लाइन नंबर 9 पे, और फिर क्या मैसेज प्रिंट होएगा, डी बेस क्लास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। हम इसको सेव कर दें और इसको रन करके देख लें, कंपाइल और रन। कंपाइल किया और ये हमने इसको रन किया, तो ऐसे ही आया। पहले करंट क्लास जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और फिर क्या कॉल हुआ, करंट क्लास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक, ओके। करंट क्लास जीरो आर्गुमेंट पहले कॉल हुआ और फिर क्या कॉल हो गया, करंट क्लास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ऐसे ही होना था। देखिए आप, सबसे पहले यही कॉल हो रहा था, करंट क्लास वन आर्गुमेंट और करंट क्लास, सॉरी, करंट क्लास जीरो आर्गुमेंट एंड करंट क्लास वन आर्गुमेंट, ओके, क्लियर, ठीक। लेकिन अब हम इस एप्लीकेशन में एक छोटा सा चेंज और करने वाले हैं। हम इस जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर पे अगर लिख दें दिस विथ 10, 20, दिस विथ 10, 20, अब आप थोड़ी देर के लिए इस एप्लीकेशन को रोकिए और समझिए और बताइए कि इस एप्लीकेशन से आउटपुट क्या जनरेट होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लें, समझें और आप बताएं इस एप्लीकेशन का आउटपुट क्या आने वाला है। दो मिनट के लिए वीडियो को रोक के और समझिए इसको, ठीक है, ओके। आप समझ गए हैं तो ठीक है, और नहीं तो मैं इसका फ्लो आपको समझा देता हूं। ये मैं पहले क्लियर स्क्रीन कर लूं, ये कंपाइल किया और ये मैंने इसको रन किया। सबसे पहले क्या मैसेज प्रिंट हुआ, डीबेस क्लास टू आर्गुमेंट, फिर डीबेस क्लास जीरो आर्गुमेंट, फिर डीबेस क्लास वन आर्गुमेंट, ओके। अब जरा हम इस फ्लो को समझ लें कि ऐसा क्यों हुआ।
देखिए एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होएगा, मेन से, यहाँ से एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर मेन मेथड के अंदर क्या कॉल किया हमने, करंट क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया हमने, वन आर्गुमेंट। मतलब यहाँ से प्रोग्राम कहाँ चला गया, वन आर्गुमेंट मतलब सॉरी वन आर्गुमेंट मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम चला गया इधर वन आर्गुमेंट में। ठीक, ओके, ये जो 10 है ये किस में असाइन हो गया, एक्स में। ओके, हालांकि हम एक्स का अभी कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर हमने इस वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस विथ पैरेंथेसिस, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करी। तो यहां से सीधा प्रोग्राम कहां चला गया, ये थी स्टेप 1, और यहां से प्रोग्राम सीधा कहां चला गया, इस कंस्ट्रक्टर पे। ठीक, दिस इज स्टेप 2। ओके, और यहां पर क्या हुआ, दिस विथ पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस में कितनी वैल्यूज पास करी हमने, 2 वैल्यूज पास करी हैं, 10 और 20। तो मतलब ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर जो 2 पैरामीटर लेता है, ये वाला। ठीक, तो यहां से हमारा प्रोग्राम का फ्लो सीधा कहां पर आ गया, यहां से सीधा आ गया इस लाइन पर। अभी कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। ठीक, और ये कौन सी स्टेप है, दिस स्टेप नंबर 3। ठीक, यहां पर आया तो सबसे पहले क्या हुआ, एक ही मैसेज है इसके अंदर, डीबेस क्लास 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और क्या मैसेज प्रिंट हुआ, डीबेस क्लास 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, इसका पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये लाइन का काम खत्म। ओके, अब प्रोग्राम कहाँ पर आएगा, लाइन नंबर 5 पे। लाइन नंबर 4 का एग्जीक्यूशन खत्म, मतलब लाइन नंबर 5 पे आएगा। लाइन नंबर 5 पे आएगा तो क्या मैसेज है इसमें, डीबेस क्लास 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, डीबेस क्लास 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, ये सेकंड मैसेज प्रिंट हुआ। अब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, इसके अंदर और कोई लाइन है ही नहीं और कुछ बिजनेस लॉजिक है ही नहीं। ठीक, तो इसका मतलब अब यहाँ से वापस, मतलब ये वाला पूरा खत्म इसका एग्जीक्यूशन, दिस विथ पैरेंथेसिस। तो यहाँ से प्रोग्राम कहाँ पर आएगा, सीधे अब लाइन नंबर 9 पे आएगा और क्या मैसेज प्रिंट करेगा, करंट क्लास यानी डीबेस क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, डीबेस क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन का यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम समझते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा टाइम लेके इसके फ्लो को आप दोबारा से समझने की कोशिश करें। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर हम और देखते हैं, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज अब हम इसको हटाकर ये दिस विथ पैरेंथेसिस जो मैंने 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में कॉल किया है, या ठीक है इसको ना हटाकर ये जो दिस विथ पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ से कट कर लूँ। ठीक, और मैं इसको यहीं पर लिख लूँ लाइन नंबर 8 पर, या मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। ये जो 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है इसमें 2 कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ दिस कीवर्ड का यूज़ करके, एक 2 आर्गुमेंट वाला और एक यहीं पर मैं कॉल कर लेता हूँ दिस विथ 1 आर्गुमेंट। नीचे से मैंने हटा दिया है, आप देखिए। ठीक, अब आप इस वीडियो को थोड़े समय के लिए रोकिए, मेरे इस पूरे प्रोग्राम को समझिए और बताइए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक, बिना एग्जीक्यूट करे पहले इसको समझ के बताइए आपको कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है यहाँ पर, करंट क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का।
वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर का क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसका मतलब क्या मैसेज प्रिंट होएगा, डी बेस क्लास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, बस यही एक मैसेज प्रिंट होगा, ठीक। ये आपका कंक्लूजन है, ये आपने ऐसे कंक्लूड करा, ठीक है। सोच समझ के आपने जब पूरा आपने समझा इस प्रोग्राम के फ्लो को, तो आपको ये समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो किसका क्रिएट हो रहा है, डी बेस क्लास वन आर्गुमेंट का। क्यों? क्योंकि हमने एक ही आर्गुमेंट पास करी है, और एक ही आर्गुमेंट मतलब लाइन नंबर 8 एक ही आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लाइन नंबर 8 पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी बेस क्लास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, बस खत्म, और कोई मैसेज प्रिंट होगा नहीं, राइट। लेकिन एक्चुअल में क्या होने वाला है, देखिए यहां पर आई है एरर, एक्चुअल में आने वाली थी ये एरर। ये एरर क्या है इसको समझ लें। कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, एरर एट लाइन 5। कौन सी लाइन पे एरर है, जावा 5, मतलब कौन सी लाइन पे एरर है, 5 नंबर की लाइन पे एरर है। और एरर क्या है, कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, ठीक। और कौन सा वाला, दिस विथ पैरेंथेसिस, जिसमें एक आर्गुमेंट पास करी। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये जो आपके सामने एरर आई है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, मैं समझा देता हूं। एरर क्या आई है, कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, और ये एरो किसको पॉइंट कर रहा है, दिस, और जिसमें हमने 10, यानी एरो पॉइंट कर रहा है इस लाइन नंबर 5 को, इसमें एरर है। और एरर को समझें तो इसका मतलब है कि कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब ये कहां पर होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर एज ए फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। अभी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर टोटल 3 स्टेटमेंट हैं, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और ये तीसरी स्टेटमेंट। मतलब इसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको पहली स्टेटमेंट क्यों नहीं रखा, तो ये कहां पर होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम इसको यहां से हटा के इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो आउटपुट जो आप सोच रहे थे वो तो आया ही नहीं, एक एरर और आ गई, ठीक। अब हम इसको रख देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी यहां पर सेव करें, स्क्रीन को क्लियर कर दें, दोबारा से मैं कंपाइल कर रहा हूं। अब फिर एरर, अब लाइन नंबर 6 पे एरर है, कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब दिस विथ 10, 20। अब इसको प्रॉब्लम होने लगी, ठीक। इस कंस्ट्रक्टर का जो कॉल है यहां पर प्रॉब्लम इसको ये हो रही है लाइन नंबर 6 को, कि इसको पहले स्टेटमेंट में जाना है, ठीक। लेकिन अब ये तो आप समझ ही गए कि अगर हम इसको पहली स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको प्रॉब्लम, इसको पहली स्टेटमेंट बनाए तो इसको प्रॉब्लम। और इसका मतलब ये है कि दिस कीवर्ड का यूज करके एज ए कंस्ट्रक्टर हम कभी भी किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर्स को कॉल नहीं कर सकते, कभी भी। यूजिंग दिस कीवर्ड एज ए कंस्ट्रक्टर वी कैन कॉल only one constructor, we cannot call more than one constructor using this keyword, ठीक। तो यहां पर आपने 2 चीजें समझी, एक तो ये कि दिस के साथ अगर हम पैरेंथेसिस लगा देंगे तो वो करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये पहली चीज समझी आज के लेक्चर में। और दूसरी चीज आपने ये समझी कि दिस के साथ अगर अपन पैरेंथेसिस का यूज करके अगर किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, यानी अगर अपन यूजिंग दिस कीवर्ड अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हम एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, 2 नहीं कॉल कर सकते, ठीक। तो यहां पर या तो हम इसको लिखे रहने दें तब कंपाइल हो जाएगा, या फिर हम इसको हटाकर
एक आर्गुमेंट वाला कॉल कर लें तब कंपाइल हो जाएगा। लेकिन हम सोचे कि दोनों कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको बता दूं, हालांकि आउटपुट अभी यही आएगा, ठीक, ओके। आउटपुट क्या आएगा जरा देख लें। हम यहाँ पर कॉल करते समय इसको हटा दें, हम आर्गुमेंट में कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, करंट क्लास का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, मतलब लाइन नंबर 6 पे पहले जाएगा प्रोग्राम, लाइन नंबर 6 पे जाएगा मतलब पहले ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, ठीक। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लाइन नंबर 7 का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। यानी पहले मैसेज प्रिंट होएगा डी बेस क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर डी बेस क्लास 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये तो आप समझ ही चुके हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं, कंपाइल कर दूं और मैं इसको रन कर दूं, ठीक, समझ में आए। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर जो आज की क्लास के आपको आज की क्लास से आपको कलेक्ट करना है वो ये है कि दिस विथ पैरेंथेसिस इज नथिंग बट करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट, ये पहली चीज। और दूसरा, यूजिंग दिस विथ पैरेंथेसिस यानी यूजिंग दिस कीवर्ड एज ए कंस्ट्रक्टर वी कैन कॉल ओनली वन कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, राइट, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि शुरू से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सारे चैनल्स सारे वीडियोस को ऑर्डर में नहीं देख रहे हैं। प्लीज़ इनको ऑर्डर में देखें, राइट। और जिन्होंने नहीं देखा उनको यहाँ से प्रॉब्लम समझ में आने लगी होगी, क्योंकि जावा इतना सा नहीं है। जावा अगर आपको J2 ऐसी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, फुल ऑफ कंसेप्ट्स, और सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक। जैसे इसके एक लेक्चर पहले यानी लेक्चर 18 अगर किसी ने नहीं देखा है तो दिस कीवर्ड उनको शायद अब पहली बार देखने को मिला होगा, तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस उनका लूज होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सारे चैनल ऑर्डर सारे वीडियोस ऑर्डर में देखें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।